नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट टूलिंग मेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम किसी डाई की कॉस्टिंग कैसे करते हैं और उसके प्रोसेस क्या हैं। यदि हमें कोई डाई बनानी है तो वो किन किन प्रोसेस से गुजर गुजर के एक डाई बनती है। आज हम इस वीडियो में पूरी उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और आप ये याद करना, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक डाई को बनाने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे उसी डाई की कॉस्टिंग के बारे में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे भी हमने कोई जैसे एक डाई बनानी है, ये बेंडिंग भी हो सकती है, ब्लैंकिंग भी हो सकती है और पेयर्सिंग भी हो सकती है। तो ये अब इसमें जैसे करते हैं, ये टॉप प्लेट होगी, ये बॉटम प्लेट, ये हमारा पंच हो गया और ये हमारी डाई प्लेट होगी और यहाँ पर हमारा स्टिपर हो गया। ये स्टिपर हो गया। अब ये जितनी डाई ये बनानी है, इसको हम किन किन प्रोसेस से बनाते हैं वो आपके इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलना। सबसे पहले यदि हम डाई बनाते हैं तो हमारे पास नंबर 1 क्या आता है कि हमें इस मान लो इस डाई से ये कंपोनेंट निकलना है। तो इस कंपोनेंट की हमारे पास सबसे पहले आएगी ड्राइंग। उसके बाद हम ये डाई का डिसाइड करेंगे कि डाई का साइज कितना कितना होगा और ये किस प्रेस के ऊपर चलेगी। तो हम उसके बाद क्या प्रोसेस शुरू होता है कि इस डाई की ड्राइंग हमारे पास आती है। ये दो फॉर्म में होती है, एक 2D और एक 3D। 2D में हमारे पास आता है ऑटोकैड, आता है आजकल काफ़ी वर्जन है, लेकिन ऑटोकैड सबसे बेस्ट अब होते हैं। और 3D में हमारे पास सॉलिडवर्क्स हो गया, NX हो गया और भी बहुत कुछ इसके 3D आते हैं। अलग अलग कंपनी की अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, यानी बहुत सारी कंपनी सेम ही यूज़ करते हैं। जैसे ऑटोकैड हो गया, NX ग्राफिक्स, क्यों जो NX होता है इससे हम 3D की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इससे बहुत आसान होती है। हमारे पास डाई की ड्राइंग आ गई। दूसरे बाद हमारा नंबर आता है बॉम। बॉम की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ मटेरियल। कि जो हमारा बॉम है ये बिल ऑफ मटेरियल होता है। बॉम के अंदर हमारा क्या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। नंबर 1, जो हमारे ये फ्लैट पार्ट्स होते हैं, फ्लैट पार्ट्स। नंबर 2, राउंड पार्ट। नंबर 3, स्टैंडर्ड पार्ट्स। फ्लैट पार्ट्स में हमारा आ जाता है, जैसे ये हम यूज़ कर रहे हैं, टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट और उसके बाद हमारा स्ट्रिपर, एक्सेट्रा, ये सब कुछ आता है। और राउंड पार्ट में हमारे जैसे आता है लोकेशन पिन,
लोकेशन पिन वगैरह, और साथ में हमारे जो उसमें होता है सेटिंग ब्लॉक, आ जाते हैं। और स्टैंडर्ड पार्ट्स में हमारे जो स्टैंडर्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कई जगह जो पिलर सेट होते हैं जिनको हम गाइड पिलर बोलते हैं, वो या तो अपने ही डिपार्टमेंट में सेल्फ मेड वहीं पे बनाते हैं, या फिर उसको स्टैंडर्ड लेते हैं, बाहर से बने बनाए लेते हैं। तो बॉम के अंदर हमारा ये आता है। तीसरा हमारा इसमें जो स्टेप आ जाता है हमारा रॉ मटेरियल, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, रॉ मटेरियल की कटिंग। असली काम यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, रॉ मटेरियल की कटिंग। रॉ मटेरियल कटिंग, रॉ मटेरियल की कटिंग में हमारे ने दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो भागों में बटी हुई है। एक आ जाता है फ्लैट पार्ट और दूसरा आ जाता है राउंड पार्ट। फ्लैट पार्ट में हमारे जैसे जो इस डाई में फ्लैट पार्ट, जैसे बॉटम प्लेट होगी, डाई प्लेट होगी, स्टीपर हो गया, पंच हो गया और टॉप प्लेट होगी, फ्लैट पार्ट सारे उसमें होते हैं। और राउंड पार्ट जैसे आपको बताया था कि जैसे पिलर सेट हो गया हमारा, उसमें गाइड पिलर हो गए, लोकेशन पिन होगी, रिसेटिंग ब्लॉक हो गए, शोल्डर बोल्ट हो गए, ऐसे पार्ट्स हमारे राउंड पार्ट में आते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा होती है राउंड कटिंग, फिर रॉ मटेरियल की कटिंग, फिर उसके बाद हमारा 4 नंबर आ जाता है मिलिंग और टर्निंग। 4 नंबर में हमारा जाता है मिलिंग, मिलिंग को आप जानते होंगे, और टर्निंग। मिलिंग हमारी फ्लैट पार्ट्स में होती है और टर्निंग हमारी राउंड पार्ट्स में होती है। जैसे जो यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसमें हमारा मिलिंग होते हैं, जो हमारी प्लेट की या डाई ब्लॉक की साइज होते हैं उसको कटिंग करते हैं, फ्लैट्स और राउंड पार्ट की। और उसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस आ जाता है मिलिंग और टर्निंग। जो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल काटा था, उसके बाद उसकी मिलिंग करवाई जाती है और राउंड पार्ट की टर्निंग करवाई जाती है, जो हमारे को साइज चाहिए होता है उसकी। फिर हमारा चौथा नंबर आ जाता, पाँचवा नंबर जाता है ग्राइंडिंग का और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। जो हमारे फ्लैट पार्ट्स होते हैं उनकी ग्राइंडिंग की जाती है, जो सरफेस ग्राइंडिंग जिसे बोला जाता है, सरफेस ग्राइंडिंग बोला जाता है। और जो राउंड पार्ट होता है उन्हें सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग पे ग्राइंड किया जाता है हमारे साइज के अकॉर्डिंग। जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो कुछ हमारे इसमें जो पार्ट्स होते हैं कुछ तो सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होने के बाद उनकी ग्राइंडिंग की जाती है। जैसे गाइड पिलर वगैरह होते हैं और गाइड बुश हो गई, उनको हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग पे अपना साइज बनवाते हैं। फिर हमारा नंबर 6 आ जाता है कि जो हमने ग्राइंडिंग और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग पार्ट्स करवाए हुए हैं, इसमें जो फ्लैट पार्ट्स हैं जैसे टॉप और बॉटम प्लेट, ये हमारी पंच और गाइड और डाई प्लेट, इनको हम सीएनसी मशीन पर मशीनिंग करवाते हैं, जो अलग अलग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम उन पे होता है। टॉप बॉटम बन गई, टॉप बॉटम बनने के बाद हम उसका डाई और पंच की मशीनिंग करवाते हैं, वो हो गया। तो इसमें रहता है हमारा सीएनसी मशीनिंग। इसमें सारा हमारा पार्ट जो हमारा प्रोफाइल चाहिए होता है, जैसे ही हमारे को ब्लैंक का साइज चाहिए या हमें पियर्सिंग का साइज चाहिए, वो हम इसमें सीएनसी मशीन के ऊपर बनाते हैं। फिर उसका हमारा नंबर 7 आ जाता है असेंबली। असेंबली में हम क्या करते हैं कि जैसे ये टॉप, इनको बोल्टिंग और डावल्स के द्वारा डाई प्लेट और बॉटम प्लेट को डाई से
हम जोड़ते हैं जो मशीन होने के बाद आए, या कुछ प्री मशीनिंग से पहले प्री असेंबली भी की जाती है। असेंबली में हम इस डाई के जितने भी अलग अलग पार्ट है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इनको हम मशीन डाई में जोड़ते हैं, तो उसमें आ जाता है असेंबली। असेंबली के बाद हम इसके यहाँ पे आ जाता है 7 नंबर असेंबली। और जो तो हमारा लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप आ जाता है ट्रायल का। ट्रायल में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये डाई है, जब हम इसको पूरा असेंबल कर लेते हैं, पूरा मशीनिंग होने के बाद सारा कुछ लग जाने के बाद, तो उसके बाद हम इसका ट्रायल करते हैं। जो हमारी ये वाली डाई यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और इसका प्रेस मशीन के ऊपर इनका ट्रायल करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा ये कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट हमारा प्रेस के ऊपर निकल रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। यदि दिक्कत आ रही तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके इस कंपोनेंट को अच्छे से निकालना ही हमारा पर्पज़ होता है। तभी हम डाई का निर्माण करते हैं, डाई को हम बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और दोस्तों से शेयर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।